इस भूलोक में हम केवल यात्री हैं, थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुके हैं। यात्रा बहुत लंबी है, ये भूलोक केवल एक धर्मशाला है, मंजिल नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेद विद साइंस नामक चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। कभी सोचा है आपने कि आधुनिक विज्ञान ने कैंसर का इलाज क्यों नहीं ढूंढा? आप हैरान होंगे कि आधुनिक विज्ञान ड्रग माफिया के दुष्चक्र में फंसकर इसके सहज सरल भारतीय इलाज को सामने ही नहीं आने देना चाहता। ऋषि कपूर की मृत्यु हो गई और इरफान खान की भी। दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों को कैंसर था। दोनों विदेश गए, ऋषि कपूर अमेरिका गए, इरफान लंदन गए, फिर भी बच नहीं पाए। मनोहर पर्रिकर जी, सुषमा जी की भी यही कहानी थी। बड़ी गंदी बीमारी है ये। WHO कहता है कि विश्व में 9.6 मिलियन लोग मरते हैं एक साल में इस बीमारी से। 8 लाख लोग हर महीने मारे जाते हैं। 27,000 रोज ये दुनिया छोड़ देते हैं। भारत में 14 से 15 लाख लोग इसके शिकार होते हैं एक साल में। 1.16 लाख हर महीने, 3,900 हर रोज। कुल मिला के भारत का योगदान 8 से 9% का है। बहुत बड़ी मार्केट है। ऐसे अब लोग ठीक भी होने लगे हैं, पर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। जापान के योशिनोरी ओसुमी को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी थेरेपी ऑटोफैगी के लिए, जो कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है। वैसे तो ऑटोफैगी बहुत पुरानी थेरेपी है, मगर इन्होंने सिद्ध किया होगा तो नोबेल पुरस्कार इनको ही मिल गया। ऑटोफैगी का मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद को, फैगी मतलब खाना, खुद को खाना या खुद को खा जाना। इस ऑटोफैगी में ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल उपवास रखना है। योशिनोरी ओसुमी ने 72 घंटे का उपवास बताया था, मतलब 3 दिन केवल पानी पीना है, खाना कुछ नहीं है। तो योशिनोरी ओसुमी की ऑटोफैगी थेरेपी बहुत सी बीमारी के आने के पहले का इलाज है, मगर दवाई मार्केट भी बहुत बड़ा है, इसलिए इनके बारे में कम ही बात होती है। फिर विवाद जोड़ा गया कि ये तो भारत में हजारों साल से होता आया है, एकादशी का व्रत यही तो है। कैंसर के सेल सबके शरीर में होते हैं, फिर जब ये किसी कारणवश बिगड़ जाते हैं तो बीमारी का रूप ले लेते हैं। ऑटोफैगी के उपवास से हमारी स्वस्थ कोशिका इन बीमारी कोशिका को खा जाती है, जिससे इसके फैलने के चांस कम होते हैं। बस इतना सा है ऑटोफैगी। इतनी सी बात के लिए नोबेल मिल गया। भारत में रविवार की छुट्टी जैसा कुछ नहीं था। यहाँ के स्त्री पुरुष स्वस्थ रहते थे, हफ्ते के 7 दिन काम करते थे, मगर महीने की 6 छुट्टियाँ मिलती थी। 3 पूर्णमासी को, 3 अमावस्या को, पूर्णमासी से एक दिन पहले, एक पूर्णमासी को, एक उसके अगले दिन, ऐसे ही अमावस्या को भी। ये 3 दिन छुट्टी मिलती थी, जिसमें आप उपवास करो, शरीर का विसरण, डिटॉक्सिफिकेशन करो और स्वस्थ रहो। पृथ्वी में ज्वार भाटा भी इन्हीं दिनों आता है। कहा गया है यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। अब पृथ्वी के जल में ज्वार भाटा आता है तो शरीर के जल में भी आता है, इसलिए इन 3 दिन उपवास करने की बात कही गई है। 3 दिन मतलब 72 घंटे ऑटोफैगी। चलिए छोड़िए, आप भी 24, 36 और 72 घंटे का उपवास करें, साल में 1-2 बार। फिर अमेरिका लंदन क्या, पड़ोस के डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे, अगर 72 घंटे का नहीं कर सकते तो 15 घंटे से शुरुआत करें। केवल पानी लें, अन्न नहीं। इस भूलोक में केवल हम यात्री हैं, थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुके हैं। यात्रा बहुत लंबी है, ये भूलोक केवल एक धर्मशाला है, मंजिल नहीं। आशा है आपको यह खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।